नमस्कार, मैं गायत्री। आज की कहावत है मार के आगे भूत भागे। इस कहावत के पीछे कौन सी कहानी है, आइए जानते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो रोज भिक्षा मांगकर अपनी और अपनी पत्नी का गुजारा करते थे। वो रोज भिक्षा मांगने जाते और शाम को लौटते, जो कुछ मिलता उसी से पति पत्नी दोनों रात का खाना बनाकर खाते और अपना जीवन गुजारा करते। ऐसा चल ऐसे करके वो अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन क्या हुआ, गरीब ब्राह्मण को कहीं से भिक्षा नहीं मिली। गरीब ब्राह्मण खाली हाथ घर को लौट आए। उनकी पत्नी ने जैसे ही देखा गरीब ब्राह्मण खाली लौटे हैं, उनके झोला में कुछ भी नहीं है, गरीब ब्राह्मण की पत्नी जो पंडिताइन थी, वो झाड़ू लेकर पंडित की पिटाई करने लगी। पिटाई करते करते वो जो पंडित जी थे, वो उनके आंगन में ही नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के पीछे छुप गए। लेकिन 2-4 झाड़ू उस पंडिताइन ने पंडित जी को मारने के बजाय उस पेड़ को मार दिया। उसी पेड़ पे एक भूत भी रहता था। मार के कारण पंडित जी तो भागे ही, साथ साथ जो भूत को मार पड़ गई, वो भूत भी भागने लगा पंडित जी के पीछे। जब पंडित जी दौड़ रहे थे तो देखा कोई पीछे उनके और दौड़ रहा है। उन्होंने थोड़ी दूर जाके रुका और पूछा, तुम क्यों दौड़ रहे हो, मेरे पीछे तुम क्यों आ रहे हो? तो भूत ने कहा, पंडित जी, मैं आपके घर में जो नीम का पेड़ है, मैं उसी पे रहता हूँ। पंडिताइन ने आपके साथ साथ मुझे भी बहुत झाड़ू से मारा है, इसलिए मुझे मार से बहुत डर लगता है। अब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो पंडित जी और भूत दोनों आपस में सोचने लगे कि क्या ऐसा किया जाए कि पंडित की जो गरीबी है दूर हो जाए, और दोनों जो भूत था वो नीम के पेड़ पे रहना चाहता था। ऐसे करके के दोनों ने सोचा। पंडित जी ने भूत को सुझाया, एक काम करो, तुम नगर के लोगों पर भूत चढ़ जाना और मैं भूत झाड़ने के बहाने उन लोगों से पैसे ले लिया करूँगा। इस तरह से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। भूत ने भी कहा, ठीक है। ऐसे करते करते अब भूत क्या करता, नगर के सभी लोगों पे चढ़ जाता और पंडित जी को बुलाया जाता। पंडित जी उन भूत को भगाता और पंडित जी को भूत भगाने के बदले में अच्छे खासे पैसे मिल जाते। इस तरह से पंडित जी और भूत का व्यापार चलने लगा। बहुत दिन बीत गए, पंडित जी का नगर में नाम होने लगा, पंडित जी भूत भगाने में माहिर हो गए हैं। अब एक दिन क्या किया, जो भूत है अब पंडित जी से गुस्सा हो गया और जाके भूत पंडित जी को बोला कि अब मैं जा रहा हूँ राजा के बेटे पे चढ़ने, तुम मत आना, और आओगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पंडित जी डर गए। अब क्या करें, उन्होंने तो उस समय बोल दिया कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। भूत गया और राजा के बेटे पे चढ़ गया। अब बहुत हकीमों को बुलाया गया राजा के बेटे का भूत भगाने के लिए, पर वो भूत उतरा ही नहीं। फिर किसी ने राजा को बताया कि एक पंडित है जो भूत को भगाता है, बहुत ही जल्दी भूत को भगा देता है वो। राजा सुने, तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर पंडित को बुलाया और भूत भगाने के लिए कहा। अब पंडित करे क्या बेचारा, अगर नहीं भगाता तो राजा के द्वारा मारा जाता, और भगा दे तो भूत न जाने उसके साथ क्या करे। ऐसे असमंजस में था, लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। उसने जैसे ही पंडित राजा के बेटे के पास गया, भूत चिढ़कर बोला, मैंने बोला था ना तुमको नहीं आने के लिए, तुम कैसे आ गए? फिर पंडित ने राजा के बेटे के कान में जाकर कहा, देखो, जो तुम्हें झाड़ू मारी थी ना, वह मैं उसको साथ लेकर आया हूँ झाड़ू मारने के लिए। भूत झाड़ू का नाम लेते ही भाग गया और राजा का बेटा ठीक हो गया। इस तरह से ये कहावत बनी कि मार के आगे भूत भागे, यानी इसका तात्पर्य है कि मार अच्छे व्यक्तियों को सही कर देता है। इसका तात्पर्य ये है कि मार बुरे से बुरे व्यक्तियों को भी सही कर देता है। धन्यवाद।